नमस्कार जी, मैं मंजू। मार्च की आज 27 तारीख है और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। मार्च महीने में ही जो कल का टेम्परेचर था वो 41 डिग्री से अबव था और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, आगे पता नहीं क्या हाल होंगे। तो इस पे मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था और मैंने डाला था। तो इस प्लांट को मैं अपने गार्डन के नीचे वाले गार्डन में ले आई और ज़्यादा धूप में नहीं रखा। वैसे तो इसे धूप चाहिए होती है और मैं इसे नीचे इसलिए लेके आई कि जिस पोट में ये लगा हुआ था इस पर फूल भी नहीं अभी आना स्टार्ट हुए थे। तो इसका जो पोट है, छोटी सी बकेट जो बच्चों के खेलने वाली बकेट होती है ना, उसमें मैंने इसे ग्रो किया हुआ था। तो काफ़ी सालों पहले मैंने ग्रो किया था, वीडियो भी बनाया था। तो वो बकेट मेरी पूरी फट गई थी। तो जैसे पानी डालती थी पूरा नीचे चला जाता था, इसे मिल ही नहीं रहा था। और सच बताऊं तो इस बारी मैंने बिल्कुल भी एमेरल्स लिली की कोई केयर नहीं की। बिना केयर के ही इतने फूल इस पे आ रहे हैं। और एक पोट और है सीमेंट का, वो भी मेरा टूट गया है, वो भी फूलों से भरा पड़ा है छत पे। तो इसको मैं इसलिए नीचे लेके आई हूँ क्योंकि अगर खास करके छोटे पोट में ये लगे हों तो छोटे पोट में ये होता कि ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है। इनके जो ये किनारे हैं ना, तो ये जलने लगते हैं। तो ऐसे लगता है कि फूल हमारे जो ख़राब हो रहे हैं। तो जब खिलने पे होते हैं तो थोड़े कम धूप में इन्हें रखें तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से खिलते हैं। तो मैं ये दिखाती हूँ कि किस छोटी सी ये बकेट में लगा है। 10 रुपये वाली बकेट जो गली मोहल्ले में रेडी वाले आते हैं ना, तो मैं उनसे इसलिए भी ख़रीद लेती हूँ कि चलो उनका थोड़ा वो 4 पैसे उनके बन जाते हैं। तो ये उनको थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए ये देखिए, ये छोटी सी ये बच्चों के खेलने वाली जो छोटी सी ये बकेट है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे लगा रही हूँ 4 इंच की होगी ये, इस तरह से। तो ये खूब सारे पौधे, जैसे मैं पानी डाल रही थी तो पानी बाहर निकल जा रहा था। और ऐसी ही बकेट में मैंने इसे ग्रो कर रखा हुआ था। जो टूट गई है मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये इसी वाली बकेट में, तो इसी साइज़ की बकेट में सेम इसी में मैंने क्यों इसे ट्रांसप्लांट किया। तो ऐसे बस यहाँ से ये जुड़ी थी और बाकी ये पूरी ऐसे फट गई थी। पानी डालती थी तो पूरा सारा का सारा बाहर आ जाता। जैसे ही मैंने इस पे बर्ड्स आती देखी और मुझे लगा कि मैं तो इसकी कोई केयर ही नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे चलो ये कितना अच्छा नेचर ने मुझे इतने जब वो फूल खिला रही है, दे रही है, इतनी कलियाँ आई हैं, तो मुझे इसकी केयर करनी चाहिए। मैंने फटाफट इसको निकाला और इस वाली खाली बकेट थी तो इसी में मैंने इसको रख दिया। तो अब जैसे पानी डाला और ये देखिए न्यू ग्रोथ ये होने लगी और ये भी बर्ड्स ये आने लगी हैं, तो ये भी खिलेंगे। तो मैं चलो इसकी मोटी केयर के बारे में बता देती हूँ कि इसके अमेरलस लिली को आप एक बारी घर में लेके आते हैं तो फिर ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं और कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती। तो ठंडी जगहों में तो ऐसे होता है कि जहाँ क्यारियों में ये दबा दिए जाते हैं एक बारी और फिर कोई पीछे मुड़ के देखता भी नहीं है कि कुछ है इसमें कि नहीं लगा है। चाहे आप पानी ना डालो, बस जो इनको बारिश का पानी मिलता है वही इनके लिए काफ़ी होता है। और बल्ब में भी काफ़ी जो इनके बल्ब होते हैं ना, काफ़ी मॉइस्चर उनमें भरा रहता है तो लंबे टाइम तक वो ठीक ठाक बने रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर छोटू से पोट में, किसी छोटे पोट में लगा दें और मुड़ के कभी पानी दें ही ना, सालों साल पड़ा रहे, तो फिर तो वो बेकार जाएंगे बल्ब। तो मैं ऐसे करती हूँ कि हमारे जहाँ जो गर्म इलाके हैं, जहाँ पर ज़्यादातर महीने जो गर्मियाँ बनी रहती हैं, तो उन जगहों में ये वरदान होता है कि अगर आप थोड़ा पानी डाल देते हैं तो ये हमेशा ही हरे भरे रहते हैं पौधे। तो मैं इनमें हमेशा ही कुछ कुछ दिन के बाद पानी डाल देती हूँ, हरे भरे रहते हैं। और मैंने जो इस बकेट में इसे ग्रो किया था, जो मेरी फट गई है बकेट, तो उसमें मैंने एक बल्ब लगाया था, वो भी क्रॉस कट करके। तो उससे छोटे 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 जो खूब सारे पौधे बनाए थे एक बल्ब से, बट उन्हें खिलने में फिर 3 साल लगे थे। तो फिर आप जो जैसे बाज़ार से ख़रीदते हैं तो एक हेल्दी बल्ब ऐसा ले आइए, इस तरह का हेल्दी बल्ब, बड़ा बल्ब, बड़े साइज़ के। तो फिर ये जो है पहले ही साल में खिलना शुरू हो जाएगा। और अगर ऐसे क्रॉस कट करके लगाते हैं तो फिर खूब सारे प्लांट्स एक साथ बन जाएंगे, पर 3 साल लग जाएंगे खिलने में। तो इसके जो बल्ब हैं वो हर साल जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा एक पोट में ये भर जाएं तो उन्हें ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। अगर
ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो फिर वो अच्छी खुराक भी नहीं मिल पाती है और वो फिर सारे के सारे खिल नहीं पाते हैं, क्योंकि फिर लंबा टाइम वो लगा देते हैं मैच्योर होने में और फिर खिलने में भी। तो आप चाहते हैं कि एक बल्ब लगाएं, उससे खूब सारे आपके बन जाएं, क्रॉस कट करके आप बना लीजिए प्लांट्स। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि हम साल में कभी भी इसे ग्रो कर सकते हैं, कभी भी आप इसे लगा दीजिए और ये लग जाते हैं और टाइम आने पे खिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, खिलने का टाइम बताऊं, खिलने का टाइम जो इनका है मार्च से लेके नवंबर तक, वो भी गर्म जगहों में जैसे हमारी जगह है। तो ये नहीं कि एक पौधा एक बल्ब जो बार बार खिलता रहता है, एक बल्ब साल में एक ही टाइम खिलता है। और जैसे जैसे बल्ब मैच्योर होते जाते हैं, चाहे मार्च में हो चाहे अप्रैल में हो, जिस भी टाइम मैच्योर होंगे तो मार्च से लेके नवंबर तक फूल देते हैं। तो हमारे यहाँ नवंबर तक गर्मी ही होती है। तो बाकी जो ठंडी जगहें होती हैं उनके जैसे मार्च में अगर ठंड बनी होती है तो फिर अप्रैल में मौसम गर्म होता है तो अप्रैल से खिलना शुरू हो जाते हैं। तो अप्रैल मई जून जैसे कि मैंने बताया बल्ब मैच्योर हो जाते हैं, तो उस बीच उस पीरियड के बीच में कभी भी खिल जाते हैं। तो जैसे मेरे इसमें और भी जैसे बल्ब लगे हैं, ये चल रहे हैं, जैसे ये ख़त्म हो जाएंगे, ये फूल ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये वाले जो तैयार हो रहे हैं ये खिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है कि फिर एक पोट में लगे हैं, अगर स्पेस है काफ़ी उसको बढ़ने में, तो अगर ये बड़े बड़े खूब ऊपर ही हैं और नीचे वालों को बढ़ने की जगह नहीं दे रही तो फिर कैसे खिलेंगे। अगर खुला पोट हो तो फिर एक टाइम, ये नहीं कि मतलब एक टाइम में ही नहीं उसमें फूल आते, अलग अलग महीनों में कभी भी जैसे मैच्योर बल्ब होता रहता है तो खिलते रहते हैं। तो ये रही इनकी केयर। बाकी पानी की बात बताऊं तो इसमें पानी बिल्कुल निकल जा रहा, और ये भी मिट्टी ऊपर तक भरी हुई है, पानी डालती हूँ तो बाहर निकल जाएगा। तो मैं फिर इस बकेट को लेके जैसे ऊपर काम करने गई थी तो इसको आधी जो बड़ी बकेट मेरी पानी की भरी पड़ी थी उसमें मैं इसको डुबो गई थी, आके मैंने निकाल दिया ताकि इसकी जड़ें पानी सोख ले। तो इसका पूरा रूट बॉल बन गया। तो मैं दिखाती हूँ, इसको दिखाती हूँ निकाल के। अभी ऐसे फूल ना मेरे ख़राब हो जाए, तो मैं एक मिनट ज़रा। तो ये मैंने ये देखिए निकाल दिया, ये पूरा का पूरा रूट बॉल बन गया है। तो ये पानी भी नहीं सोख रहा है, तो इसलिए मुझे इसको थोड़ी देर पानी वाली बकेट में रखना पड़ रहा है और फिर मैं निकाल दे रही हूँ ताकि इसे पानी मिले। और ये पूरा का पूरा सारी तरफ बन गया है। तो और अच्छा, इस वाली बकेट में ही मैंने क्यों डाला, एक तो यही मुझे मिली, और दूसरी बात ये कि मैं भी इन्हें फूल खिल रहे हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अगर मैं इसे अलग करती तो फिर ये रूट्स भी अलग करती, ये डिस्टर्ब हो जाते। तो मैं चाहती हूँ कि जितने खिलने चाहें खिल जाएं, फिर मैं बाद में देखूँगी कि किसी बड़े पोट में। तो बढ़िया रहता है कि अगर प्लास्टिक पोट में ही आप इन्हें जो लगाएं, ताकि वो लंबे टाइम तक ये टूटते नहीं हैं। सीमेंट के पोट टूट जाते हैं, और दूसरे जो ये पोट है ना आपके क्ले पोट भी, रूट्स बहुत सारी फैल जाती हैं और वो भी फिर तब भी वो टूटने लगते हैं। तो इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्ले पोट में ही अच्छे चलते हैं या सीमेंट पोट में ही अच्छे चलते हैं, ये सब तरह के पोट में चल जाते हैं। तो मुझे तो ये प्लास्टिक वाले पोट में ही अच्छे, क्योंकि ये छोटी सी बकेट जब मैंने ली थी तो मैंने सोचा नहीं था कि इतने साल चलेगी। तो मैंने सोचा था चलो ले ली है ऐसे, जैसे मैंने कि बताया कि रेडी वाले आते हैं तो उनके चलो 4 पैसे बन जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसमें लगा देती हूँ। तो अब देखूँगी मुझे कोई पोट मिलेगा अच्छा, जहाँ ये देखिए बर्ड्स कितनी सारी आ रही हैं, बहुत सारी, इनमें भी बहुत सारी आ रही हैं, ये सब आ रही हैं। तो अब सारी ये खिलेंगी। तो रही फूलों की लाइफ, जैसे मैंने कहा कि छाया में ले आते हैं, तो फूलों की लाइफ तो खैर जितनी रहनी है उतनी ही रहती है। बट ये है कि बस जो अब थोड़ी इन्हें छाया देते हैं, पानी प्रॉपर इनको इस टाइम मिलता रहे, तो सिरे इनके जलते नहीं हैं। मिट्टी जब बनाएं तो उसमें अगर लकड़ी की राख हो वो मिक्स कर लें, और लकड़ी की राख के साथ साथ जो खेतों की मिट्टी होती है उसमें थोड़ा गोबर मिला लें। तो एक बार मिट्टी बना दें, ना भी कोई केयर करे, तो मैंने देखा तो भी ये बस पानी आप दें इनमें, तो जब हरा पूरा साल रखने हो। नहीं तो मैंने वहाँ पे ठंडी जगहों में देखा है, अचानक ही जब ये सीज़न आता है पत्ते भी नहीं लगते हैं और एकदम से कलियाँ निकलती हैं बीज से और फूल आना शुरू हो जाते हैं, और पत्ते कई बार बाद में आते हैं। तो ऐसा भी होता है क्योंकि फूल आने का इनका टाइम होता है। तो बस इस तरह से इनकी केयर करनी है, और कई रंगों में ये पाए जाते हैं, बट मेरे पास ये है। हाँ, ये भी चीज़ बता दूं कि ये भी जो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, ये भी अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो इनमें भी एक पोट में एक वो लगा था, इसी बल्ब को मैंने जो मल्टीप्लाई हुए थे लगाया था, तो वो पिंक कलर के फूल हो गए थे।
तो इस तरह से भी होते हैं, पिंक रेड से थोड़े पिंक बन जाते हैं, लाइट कलर के या डार्क कलर के हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो मेरे बहन भाई लगाना चाहते हैं तो इसे कभी भी लगा सकते हैं, अभी भी आप ग्रो कर सकते हैं। और बीच बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बीच बीच में हल्का पानी दे दीजिए। गर्म जगह हैं तो फिर वो पत्ते निकल आएंगे, और ठंडी जगह हैं तो फिर सर्दियों में उनके पत्ते मर जाते हैं। जहाँ फिर ऐसा भी है कि बड़े गमले में आपने लगाए हैं और सर्दी वाली जगह है जहाँ पे पत्ते वगैरह नहीं सर्दियों में रहते हैं, तो उसमें सीजनल गर्मियों के किसी के भी लगा सकते हैं आप, जैसे मोस रोज़ के लगा दें और ऊपर ऊपर जड़ें रहती हैं उनकी, तो वो हो जाएं तो फिर वो गर्मियों में बाद में आपके ये वाले भी सर्दियों में सॉरी फिर आपके ये फूल आने का जब टाइम होगा इनमें तो वो फिर बनेंगे और मॉइस्चर उनमें बना रहेगा, ठीक रहेंगे वो। तो सर्दियों के वीडियो में मैंने किसी में नवंबर महीने में भी इसके फूल खिलते हुए दिखाए थे, और बीच में जून में भी मेरे फूल कई बार आए हैं तो वो मैंने दिखाए हैं, और मुझे वीडियो का नाम याद नहीं है, नहीं तो मैं लिंक दे देती। तो कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ पे मौसम साल भर एक जैसा रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी, बीच का मौसम रहता है, तो वहाँ तो पूरे साल भर ही आते रहते हैं फूल, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो वहाँ कोई इशू नहीं होता इनका। उस वाले मौसम में भी आप जब मर्जी लगाओ, कोई भी मौसम आप जब मर्जी इसे पूरा साल भर लगा सकते हैं। बस केयर की जो मैंने बात बताई है कि हाँ सर्दियों वाले सॉरी हाँ मैं गलत बोल गई बीच में, सर्दियों वाले मौसम में आप कोई ऐसे पौधे लगा सकते हैं ना, जैसे कोई हैंगिंग वाले प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स बड़ी ऊंची ऊंची होती हैं ना, ऊपर ही रहती हैं, ज़्यादा नीचे तक नहीं, वो सब लगा सकते हैं, और फिर गर्मियों में ये अपना फूल दे देंगे गर्मियों के टाइम में। तो चूँकि अभी मैंने इसमें पानी देने का तरीका आपको बता दिया है, तो ऊपर तक मिट्टी है जो मैं डालती भी हूँ तो बाहर को आ जाता है, तो उस तरह से देती हूँ। और धूप का टाइम मैं बस थोड़ी सी धूप में इसे रखती हूँ, सुबह की थोड़ी सी जो धूप आती है 2-2.5 घंटे की, उसमें इसमें रख देती हूँ, तो खूब अच्छे से ये खिल रहे हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।